श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद श्लोक संख्या 17 तक पाठ हो गया। हाँ, और अध्याय 29। जय जय। तो भगवान शंकर जी सुना रहे थे एक दृष्टांत रूप में। फिर नारद जी ने क्या कहा प्राचीन वही को, उस पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य चल रहा है। 29वें अध्याय का। तो नारद जी कहते हैं शरीर ही रथ है, उसमें ज्ञानेंद्रिय रूप 5 घोड़े जुते हुए हैं। शरीर ही रथ है, उसमें ज्ञानेंद्रिय रूप 5 घोड़े जुते हुए हैं। देखने में संवत्सर रूप काल के समान ही उसका अप्रतिहत वेग है। उसके वेग को कोई रोक नहीं सकता। अप्रतिहत। वास्तव में वह गतिहीन है। वास्तव में वह गतिहीन है और उसका वेग कोई रोक नहीं सकता। दोनों बातें विरोधाभास है दोनों में। कोई वेग नहीं रोक सकता उसका, और साथ में वो गतिहीन है। यही है तो काल की महिमा। तत्व दृष्टि से वो गतिहीन है। पुण्य और पाप ये दोनों प्रकार के कर्म ही उसके पहिए हैं। अब इसी से डर लगता है। पुण्य का फल जानते हैं तो पुण्य की इच्छा होती है करने की, और पाप से डर लगता है। और ये पुण्य और पाप ही सुख दुख का कारण होता है।
और कह रहे हैं ये दोनों पहिए हैं। तो कोई भी साइकिल दो पहिए के बिना नहीं चल सकता है। एक पहिए एक पहिए से कुछ नहीं चल होता। तो दो पहिए चाहिए, पुण्य और पाप चाहिए। पाप तो सहज में बन ही जाते, कुछ ना कुछ पाप बन ही जाते। बड़े सावधान लोगों से क्रिया से पाप ना भी बने तो मानसिक पाप और सहज में पाप कोई पता भी नहीं लगता क्या पाप बन गया। चलते चलते चींटियां पैर में आ जाएंगी, कुछ अन्न बनाने लगे तो भी पाप हो ही जाता है। कई तरह जैसे खेतों में पाप होता है, पुण्य भी वहीं से होता है, पाप भी साथ ही होता है। तो ये जो सबके चित्त में ये रहता है कि हमें सुख तो हो दुख ना हो। ये इसलिए होता है कि शरीर बुद्धि है हमारी, लेकिन सुख और दुख भगवान राम, भगवान कृष्ण, उनके माता पिता और बड़े बड़े ऋषि मुनि, ब्रह्मा शंकर, इसको सुख दुख नहीं होता। सुख दुख ही हमारा सही मायने में गतिमान करता है, शिक्षक भी है, प्रेरणादायक भी है। तो दो प्रकार के कर्म ही उसके पहिए हैं, तीन गुण ध्वजा है, सत्व रज तम, ये ध्वजा है। उस दो पहिए वाले जो गतिहीन हमारा जीवन होता है, उसकी ध्वजा क्या है? तीन गुण। तीन गुण ही नचाते रहते हैं, सत्व रज तम। तो इनमें सुख दुख है ही है, क्योंकि हमारी ध्वजा ही वही है, सत्व रज तम। जो पार होता है इन तीनों से, सत्व रज तम, इनसे पार हो जाता है, उसके पहिए रुकते हैं, गुणातीत हो जाता है। काल की गति काम नहीं करती है, इसलिए आपने ऊपर सुना, वास्तव में वह गतिहीन है। और पांच प्राण डोरियां हैं। पांच प्राण डोरियां हैं। एक ही प्राण पांचों जगह में बट जाता है अपने शरीर में, तो पांच डोरियों को समान वो कार्य करता है। इसकी प्राण तो एक ही है। मन बागडोर है। ये मन जो है, बस मन ही, वो बागडोर जो है वही सही करनी है, उसका नियंत्रण ही सही होना चाहिए। और किसकी सहायता से? बुद्धि सारथी है। बुद्धि सारथी है, बुद्धि की सहायता से। अर्जुन के रथ में भगवान बैठे हैं, उन्होंने ही उस डोर को पकड़ा हुआ है, घोड़ों की डोर को उन्होंने ही पकड़ा हुआ है। ज्ञान स्वरूप
जो परमात्मा। तो यहाँ बुद्धि जो ज्ञानमयी हो गई है, सीतामयी हो गई है, राधामयी हो गई है। और तो दूसरा कोई है नहीं, ज्ञानमयी हो गई। राधा जी और सीता जी के जीवन में सुख दुख लगता है हमको, लेकिन वो उनकी समाधि अवस्था है। वो सुख दुख जो देहाभिमानी है उनके लिए ही कुछ और लगता होता है। तो ये उनकी समाधि अवस्था है, प्रेमावस्था। शब्दों में भी नहीं कह सकता क्या स्थिति है। हम्म, सुख दुख आदि द्वंद्व जुए हैं। वो जुआ उसको बोलते हैं जो रथ के दो पहियों के बीच में जो एक रॉड होती है और दोनों किनारों को पकड़े रखता है, तो पहिए पहिए की जगह वो दो जुए, दोनों पहियों को जो पकड़े रखता है। हाँ, जुआ ही बोलते हैं उसको। पर अब इंग्लिश में तो कुछ आप बेरिंग का लगा लो, जो बेरिंग जैसा वो पकड़ पहियों को भी पकड़ेगा और बंधा भी रहेगा। तो रॉड सी होती है बीच में। फिर से ये दो प्रकार के कर्म ही उसके पहिए हैं। तीन गुण ध्वजा है, पांच प्राण डोरियां हैं, मन बाग डोर है, बुद्धि सारथी है। बुद्धि सारथी का अर्थ थोड़ा सा स्पष्ट रूप से तो समझ में आ ही जाता है कि बुद्धि जो हमारी सत्संग, बिनु सत्संग विवेक ना हो, जब तक बुद्धि जो है विवेकवान ना हो, सीता जी की तरह, राम जी की कामना से, चाह से, निरंतर उनकी तरफ दृष्टि से जो बुद्धि लग गई, वही बुद्धि सारथी है। और देखा जाए तो बुद्धि ही भजन करती है मन के सहयोग से। आपको पहले भी बताया कि जो सीता जी हैं वही बुद्धि हैं, और आत्मा जो हमारी है वही राम है। और जो रावण है वही हमारा अहंकार है। जब भी बुद्धि संसार के दृश्य को पसंद करने लगती है, चाह करने लगती है, तो निश्चित है अहंकार बलवान हो जाता है। अहंकार, रावण रूपी अहंकार हरण कर लेता है बुद्धि को। जिस फिर बुद्धि ने दुखी होना है, क्योंकि बुद्धि को वास्तव में चाह तो राम की ही है। भले ही वो उसने स्वर्ण मृग को पाना चाहा था, लेकिन राम के बिना नहीं। कि राम साथ होंगे तभी तो चाहिए। ये थोड़ी उनके चित्त में था कि मुझे मृग चाहिए, राम जी नहीं चाहिए। बस यही बात समझने योग्य है कि चित्त हट जाता है, चित्त मृग की तरफ चला गया उनका, और बुद्धि वहां से हट गई। तो रावण के वशीभूत हो गए, अहंकार के वशीभूत हो गए। और फिर जो आगे उनका प्रसंग है, वो लक्ष्मण जी को क्या क्या कहते। तो सीता जी ने लीला करी वहां
और फिर जब अशोक वाटिका में जाती हैं, तब सीता जी राम जी को भूलती तो नहीं, पर फिर भी वहां पे जब हनुमान जी सुनाते हैं राम कथा, राम कथा कपिवर ने लागा, सुनत सीता कर दुख भागा। हमारी बुद्धि रूपी सीता जी जो है, उसका दुख तभी जा सकता है निरंतर परमात्मा की प्रेममय स्थिति बनी रहे। भगवान भी नहीं चाहते कि सीता जी कहीं और दिखे। और भगवान सीता जी के लिए कितने दुखी, आतुर और किस तरह से अपने विवेक ज्ञान का लोप हो जाता है उनका, कि सीता जी सीता जी। और वो दिव्य दृष्टि तो ये है उनकी, सीता जी तो उनकी भक्त है ना, और फिर भी राम और सीता में भेद नहीं है। तो ये लीला हम जैसे प्राणियों के लिए वो शिक्षा देने के लिए, वो तो सदा एक रस है, दो है ही नहीं। क्योंकि हमारी बुद्धि रावण के वशीभूत में है पहले से ही, इसलिए वो रावण से छुड़ाने के लिए ये सुख दुख हमारे साथ लगे रहते हैं। तो फिर से मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है। अर्थात बुद्धि जब कृष्णमयी हो जाती है ना, तो वो सारथी हो जाती है। जैसे भगवान जी ने सारथी उस जीव रूपी अर्जुन को पार किया, लक्ष्य तक पहुंचा दिया। बुद्धि ने ही मन को संभाले रखा। जब अर्जुन उनको इतना चाहता है तभी हो पाया ना। तो भगवान स्वतः सब जीवों में जो ये खड़े हैं ना, ये हमारा जो कोई सहयोग कर रहे हैं, भले वो दुख हो चाहे सुख हो, ये सहयोगी है सब, यही संभाल रहे हैं, यही कृष्ण है। हृदय बैठने का स्थान है, हृदय बैठने का स्थान है। सुख दुख आदि द्वंद्व जुए हैं। इंद्रियों के 5 विषय विषय उसमें रखे हुए आयुध हैं। उनके क्या कहें, हथियार हैं जो लड़ने के लिए आयुध हैं। और त्वचा आदि 7 धातुएं उसके आवरण हैं। ये सारा हमारे शरीर हमारे लिए है। त्वचा आदि 7 धातुएं उसके आवरण हैं। 5 कर्मेंद्रियां उसकी 5 प्रकार की गति है। इस रथ पर चढ़कर रथी रूप यह जीव मृत तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ता है। मिथ्या विषयों की ओर दौड़ता है। और जब भगवान बुद्धि रूपी सारथी ज्ञान रूपा बुद्धि हो जाए, ज्ञान रूपा बुद्धि हुई, भगवान ही तो ज्ञान स्वरूप है। उसी बुद्धि सीता रूपी बुद्धि राम में भगवान के चरित्र में खोई रहेगी, तो मन का संयम बना ही रहेगा।
इसलिए जीव मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ता है। तो फिर जो मिथ्या विषयों की ओर दौड़ता है तो फिर दुख ही दुख है और सुख नहीं हो सकता, तो विषय ही मिथ्या है। ग्यारह इंद्रियां उसकी सेना है तथा पांच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा उन इंद्रियों के विषयों को, पांच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा उन इंद्रियों के विषयों को अन्याय पूर्वक ग्रहण करना ही उसका शिकार खेलना है। पांच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा उन इंद्रियों के विषयों को अन्याय पूर्वक ग्रहण करना, विषयों को अन्याय पूर्वक, न्याय पूर्वक हो तो ठीक है, पर अन्याय पूर्वक ग्रहण करना ही उसका शिकार खेलना है। उस वो अविद्या रूपी। अच्छा, तो रावण का शिकार खेलना ही क्या है अगर अन्याय पूर्वक? ठीक है, यही तक रखते हैं, समय तो हो गए 20 श्लोक तक। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।